हाय फेफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सी चेंग और वांग शान फिर से आपस में लड़ने लगे थे और वो भी इस बार मुंह से नहीं अपनी तलवारों से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वहाँ पे इतना ज़बरदस्त तरीके से मतलब फाइटिंग चल रही थी कि आसपास के जो चिड़ियाँ थी, जो पंछी थे, मतलब जो उड़ सकते थे वो उड़ चुके थे, जो भाग सकते थे वो भाग चुके थे, जो छुप सकते थे वो छुप भी चुके थे। और यहाँ तक कि जो पेड़ थे ना, अब में भी उनमें भी हवाएं आने लगी थी। मतलब उनके तलवारों के वार से जो आवाज़ निकल रही थी उसकी वजह से, जो गर्जन हो रही थी ना उसकी वजह से ये जो पेड़ों के पत्ते होते हैं ना वो भी हिलने लगे थे। भले ही उन लोगों को ये आभास नहीं हुआ था कि वो कितने खतरनाक तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने पूरा ध्यान दिया कि अपने अपने पार्टनर को बिल्कुल भी वो हार्म ना करे, बिल्कुल भी उसको हर्ट ना करे, लेकिन फिर भी लड़ाई उनकी ज़बरदस्त चल रही थी। यहाँ पे लड़ते लड़ते इस बार सी चेंग में थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। यहाँ पे जैन चेंग सिर्फ वार किया जा रहा था, दूसरी तरफ से लैन सिचेन भी वार को ब्लॉक कर रहे थे, अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन मे भी इस बार उन्होंने अपने भाई से कुछ सीख लिया था और डायरेक्टली मौका मिलते ही उन्होंने जैन चेंग को कंट्रोल करने के बारे में सोच लिया था। उन्होंने मतलब ये जान लिया था कि कैसे जैन चेंग को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही उनको मौका मिला वैसे ही उन्होंने भी लैन सिचेन ने जैन चेंग के चेस्ट के दोनों साइड प्रेस किया और उसकी भी स्पेशल एनर्जी को लॉक कर दी। जैसे ही उसकी स्पेशल एनर्जी लॉक होने को आई थी तो वो आसमान से गिरते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी लैन सिचेन इंडियन हीरोज़ की तरह उसे पकड़ लेते हैं और आराम से अपने आर्म्स में भर लेते हैं। और जैसे ही लैन सिचेन ने जैन चेंग को अपने आर्म्स में लिया था तो जैन चेंग नीचे गिरने की बजाय अब हवा में ही मतलब एकदम फ्लो होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि भले ही उसके पास स्पेशल एनर्जी हो या ना हो, लेकिन अभी भी वो हवा में ही तैर रहा हो। उसने अपनी आइज़ बहुत टाइटली क्लोज कर ली थी जब उसे महसूस हो रहा था कि वो ज़मीन पे गिरने वाला है, लेकिन फिर भी वो अभी तक गिरा नहीं है और किसी के आर्म्स में है। तो उसने आइज़ खोला तो उसने देखा कि सामने लैन सिचेन है जो कि बहुत इंटेंस तरीके से उसको देख रहे थे। हाय, क्या नज़रें थी उस वक्त लैन सिचेन की, जो इस वक्त जैन चेंग के ऊपर थी। एक पल के लिए तो जैन चेंग भी लैन सिचेन की निगाहों में इस तरह खो गया था ना कि उसको ये तक याद नहीं था कि इसी बंदे ने उसकी स्पेशल एनर्जी नॉक की है, जिसकी वजह से वो इसे लड़ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे वो दोनों ही अब ज़मीन पे आके ठहर गए थे। ज़मीन पे उनके पाँव आके लग चुके थे और जैसे ही वो ज़मीन पे आए थे वैसे ही जैन चेंग को याद आता है कि वो अगर लड़ नहीं पाया तो वो सिर्फ इस बंदे की वजह से, तो इसको इतने प्यार से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैन सिचेन अपने आप को बड़ा मतलब क्या अच्छा काम किया है, मैंने एक बंदे को गिरने से बचाया है। तो ऑफकोर्स सी बात है यार, अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उम्मीद तो रखते हैं कि सामने वाला बंदा हमें थैंक यू तब भी बोल देगा। इसी उम्मीद में इस वक्त लैन सिचेन भी जैन चेंग को देख रहे थे कि वो थैंक यू बोलेगा और मतलब शुक्रिया अदा करेगा कि उसे आसमान से गिरते हुए उसने बचाया था, उसने उसकी जान बचा ली है। लेकिन अगले ही पल लैन सिचेन को नहीं पता था कि उसकी अच्छाई का नतीजा इतना अच्छा होगा। जैन चेंग ने धक्का देते हुए लैन सिचेन को अपने से दूर किया और बोला, खबरदार, जो तुमने मुझ पे हाथ लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी स्पेशल एनर्जी को नॉक करने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम मुझसे डर गए थे कि अगर मेरी स्पेशल एनर्जी नॉक नहीं की गई तो मतलब तुम हार जाओगे? तुम दोनों भाई ना हम दोनों भाइयों से डरते हो और तुम्हें डरना भी चाहिए क्योंकि हम दोनों भाई तुम दोनों भाइयों से स्ट्रांग हैं। लैन सिचेन की जो निगाहें अभी तक बड़े प्यार के साथ जैन चेंग को देख रही थी वो अब एक अजीब से लुक में आ चुकी थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सामने वाला बंदा दिमाग से घनचक्कर है क्या? मतलब अभी अभी उसने इसको गिरते हुए बचाया है। भले ही वो बात अलग है कि गिरने का रीज़न भी वही था, लेकिन फिर भी एक हीरो की तरह एंट्री लेके उस टाइम पे उसने उसे बचाया है। कहाँ थैंक यू, कहाँ शुक्रिया, ये तो उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रहा है। अच्छा होता अगर मैंने इसको आसमान से गिरने दिया होता, एटलीस्ट एक हड्डी टूट दी,
तो अपने आप दिमाग ठिकाने पे आ जाता। मुझे यहाँ पे ब्लेम करने आया है, अपने आप को तो देख नहीं रहा है, जब से आया है चिड़चिड़ 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 किए जा रहा है, दिमाग खराब करके रखा है। और मैं हूँ नंबर 1 का गधा जो मैंने इस इंसान से प्यार किया। मैंने अपनी अच्छी खासी शादी तोड़ के इस इंसान के पीछे भाग के आया हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने इतनी अच्छी लड़की यानी को छोड़ दिया। कम से कम वो शांत तो रहती है, एटलीस्ट मैं उससे प्यार कर पाता, नहीं कर पाता वो बात अलग है, एटलीस्ट वो मेरी रिस्पेक्ट तो करती। इस इंसान के साथ अगर मेरी शादी होगी तो मेरी रिस्पेक्ट तो दूर की बात रही, मेरी तो एक बात नहीं चलने वाली मेरी शादी में। वो बेचारे अपने मन में बड़ा मतलब बहुत कुछ सोच रहे थे। वो बात अलग है कि अभी अभी उन्होंने जिस बारे में सोचा वो होने वाला है या नहीं, उन्हें अभी तक कुछ आइडिया नहीं था। वो यहाँ पे आए तो थे, लैन सिचेन आए तो थे यहाँ पे अपनी शादी तोड़ के जैन चैंग के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन जैन चैंग ने जो उनकी वाट लगा के रखी थी, अच्छा टाइम तो दूर की बात, उनके पास तो टाइम ही नहीं बचा था स्पेंड करने के लिए। दूसरी तरफ वांग शीयान अभी भी लड़ रहे थे। वो लोग भले ही पसीने से तरबतर हो चुके थे, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था। वो बात अलग है कि वांग जी लड़ नहीं रहा था, वो सिर्फ खुद को बचा रहा था। लेकिन विंग तो लड़ने में इतना मदहोश था कि उसको ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अब सांस भी लेनी चाहिए, उसको सांस लेने के लिए रुकना चाहिए, उसको ज़मीन पे आना चाहिए और अपने आप को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। वरना अगर वो ऐसे ही लड़ते रहा तो वो कभी भी फेंट हो सकता है। लेकिन नहीं, उसको क्या करना, सामने वाला है तो सही उसको बचाने के लिए। बुरी तरीके से थक जाने की वजह से विंग पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके पूरा फेस रेड हो चुका था, हाँ मतलब पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। और अब उसकी मतलब जो उसकी सेबियान में ग्रिप टाइट थी ना, वो धीरे धीरे लूज होते जा रही थी। कहीं ना कहीं वांग जी ये सब कुछ महसूस कर पा रहा था कि विंग अब लड़ने के हालत में नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि विंग बहुत बुरी तरीके से थका है। और अगर वो थका होगा तो अब कौन सी बात है, इतनी मतलब देर तक तो नहीं लड़ पाएगा। और अभी तक विंग ने अपने आप को पूरी ताकत के साथ वो लड़ा था। हालांकि उसने ध्यान दिया था कि वांग जी को कोई हार्म ना हो, कहीं भी हर्ट ना हो, उसको कोई स्क्रैचेस ना पड़ जाए, कोई कट ना लग जाए, लेकिन फिर भी वो लड़ा पूरी ताकत से था, जिसकी वजह से लगभग उसने अपने आधे एनर्जी तो मतलब वेस्ट कर ही दी थी। वांग जी अब लड़ते लड़ते ही विंग से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें रुकना चाहिए, और विंग बोलता है नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रुकना चाहिए तो पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मेरे सामने अपने घुटनों पे आओ। तो वांग जी बोलता है उसके लिए भी हमें ज़मीन पे जाना पड़ेगा, प्लीज़ नीचे उतरो। तो विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही लड़ना है। वो दोनों लड़ते लड़ते भी बात करते जा रहे थे। तभी वांग जी को समझ में आ चुका था कि विंग बहुत बुरी तरीके से थक रहा है, और अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो कभी भी बेहोश हो सकता है। भले ही उसको अभी तक उन्होंने जानबूझ के बेहोश किया था, लेकिन अगर वो ऐसे बेहोश हो गया तो उसको मतलब दोबारा होश में लाने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसके लिए अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उन्हें क्लाउड से वापस भी पहुँचना है। तो फाइनली लैन वांगजी विंग से रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, वो उससे माफ़ी मांगता है और मानता है कि सारी की सारी गलती उसकी है। विंग की उसमें कोई गलती नहीं है, हर एक गलती वांग जी की है। वांग जी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वांग जी की वजह से ही विंग को इतना सफ़र करना पड़ा है। वांग जी ने ही गलती की है कि उसने म्यान से बात की, विंग को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वांग जी की ही गलती है कि उसने शादी के लिए मना नहीं किया, और वांग जी की ही गलती है कि वो म्यान से शादी करने के लिए एग्री हो गया। प्लीज़ अब तो मेरी बात मान जाओ। तो विंग बोलता है एक शर्त पे, मैं सिर्फ एक शर्त पे मानूंगा। तो वांग जी उससे पूछता है वो शर्त क्या है। तो विंग उसको बताता है कि तुम्हें क्लाउड रिसोर्सेस वापस जाने के बाद सबको बताना होगा कि हमने तुम्हें नहीं, तुमने हमें, यानी कि हम जंग ब्रदर्स को, मुझे और जैन चैंग को किडनैप किया था। तो वांग जी बोलता है ठीक है, बिल्कुल मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, अब प्लीज़ नीचे उतरो, मुझे लगता है तुम किसी भी वक्त फेंट हो सकते हो। तो विंग बोलता है क्या कहा तुमने, मैं फेंट हो सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ये सोच के इस लड़ाई को यहाँ पे रुकना चाहते हो ना कि मैं बेहोश हो जाऊँगा या मैं अभी और ज़्यादा नहीं लड़ सकता, तो मैं तुम्हें आज साबित करके दिखाऊँगा कि मैं जितने मतलब जब तक मैं ना चाहूँ तब तक मैं नहीं रुक सकता, और जब तक मैं चाहूँ मैं तब तक लड़ सकता हूँ। तो वांग जी बोलता है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम नहीं लड़ सकते हो, बस मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं लड़ना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को मान लो, तुम नहीं चाहते होगे ना कि तुम इतनी जल्दी से वीडियो और बनाओ, तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे उतरो, मुझे रेस्ट करना है। वांग जी अच्छे से जानता था कि उसे इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत किसे है, इसलिए उसने विंग से आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा खुद को ही वहाँ पे
रेस्ट करने के लिए बोल दिया कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और विंग कहीं ना कहीं जानता था कि वो अपने हस्बैंड को इतना तो परेशान नहीं करना चाहेगा कि अगर उसका हस्बैंड चाहता है कि वो रेस्ट करे उसके बावजूद भी उसको परेशान करे, ऐसा तो विंग नहीं था। तो विंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था। उसने बोला ठीक है, अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने क्लाउड रिसोर्सेज जाने के बाद ये नहीं बताया ना कि तुमने हमारा किडनैप किया था, तो सच बोल रहा हूँ मैं वहीं पे तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो लैन वांगजी बोलता है ठीक है, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इवन तुम चाहो तो मेरी ही तलवार से मेरी गर्दन काट देना, आप प्लीज़ नीचे चलो। इसके ऊपर विंग एक और बात बोलता है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो तुम्हें अपने घुटनों पे बैठना होगा। वांग जी बोलता है तुम चलो तो सही, मैं तुम्हारे सामने लेट जाऊंगा, लेकिन तुम नीचे तो चलो। तो विंग बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सिबियन को म्यान कर दिया और उसके बाद वो दोनों ही आराम से नीचे आ चुके थे। नीचे आते ही वो देखते हैं कि लैन सिचेन एक अलग ही कोने पे रूठ के बैठे हैं, तो दूसरी तरफ चैन चेंग है जो बहुत गुस्से में वहाँ पे बैठा था। वो नहीं जानते थे कि उनके भाइयों के बीच में क्या चल रहा था। मतलब अभी अभी जो लैन सिचेन और जैन चेंग की लड़ाई हुई थी वो उन्होंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं की थी। वो तो अपने में ही मगन थे, भैया अपनी ही लड़ाई सबसे अच्छी चल रही है। लेकिन नीचे आते ही जैसे ही उन्होंने ये नोटिस किया कि वो दोनों ही एक अलग ही लुक के साथ वहाँ पे बैठे हैं, कोई रूठा है तो कोई गुस्से में है, तो वो दोनों ही अपने अपने भाइयों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तभी उन दोनों के ही भाई एक दूसरे की तरफ, यानी कि लैन सिचेन जैन चेंग की तरफ, जैन चेंग लैन सिचेन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं इससे पूछो। उन दोनों ने ही एक साथ बोला इससे पूछो, और साथ ही एक दूसरे की साइड पॉइंट आउट भी किया हुआ था। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो तभी फाइनली वांग जी उन सभी से बोलता है कि अब हमें घर वापस लौटना चाहिए। तो तभी विंग बोलता है 1 मिनट, मैं नहीं आने वाला, मुझे लगता है अगर हम वहाँ पे गए तो तुम्हारे अंकल हमें वहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तभी लान वांग जी आंसर करते हुए बोलता है विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उन्हें अच्छे से सिचुएशन समझा सकते हैं। तो तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है हाँ, तुम्हारे अंकल तो हमेशा समझ जाते हैं, इस बार भी समझ ही जाएंगे। तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हारे अंकल है, तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है वो जब भी मुझे पनिशमेंट देते हैं तो उनकी पनिशमेंट इस लेवल की होती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि वो पनिशमेंट है या फिर जीते जी मुझे मार देने का आदेश। इससे तो अच्छा होता कि वो डायरेक्टली मुझसे किसी डिसिपल से बोल के मेरा सर कलम करवा देते। एटलीस्ट एक बार का ही रोना होता ना, बार बार मुझे ये तकलीफ तो नहीं होती। तो इस बात पे लैन वांग जी उसको एक क्वेश्चनिंग आइज के साथ देखता है, एक कंफ्यूज लुक के साथ देखता है और फाइनली पूछता है 1 मिनट, तुम्हें सज़ा देते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने आज तक अपनी कौन सी सज़ा कंप्लीट की है और कौन सी ऐसी सज़ा है जो कंप्लीट हुई है तो भी वो तुमने की है। तो तभी लैन वांग जी के मुंह से निकला हुआ ये सेंटेंस विंग के दिमाग में एकदम अलग ही असर कर चुका था और उसने डायरेक्टली चिल्लाते हुए बोला क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने कभी तुम्हारे अंकल की दी हुई सज़ा कंप्लीट नहीं की? हमेशा तो मुझे सज़ा देते रहते हैं, आखिरकार मैं सज़ा भी कंप्लीट करूँ तो कितनी करूँ? मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उन सज़ाओं को देख देख के। तुम्हारे क्लैन के एक तो पनिशमेंट भी इतने अजीबोगरीब होते हैं, 3000 रूल 3-4 बार एक ही दिन में कौन लिख देता है? तुम लिख सकते हो लैन वांग जी, मैं नहीं लिख सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना सुपर फास्ट हूँ कि कुछ भी कर दूंगा? तो तभी लैन वांग जी आंसर करते हुए बोलता है एग्जैक्टली, आज तक तुमने कभी भी अपनी सज़ा कभी कंप्लीट नहीं की है, हमेशा उसे मैंने ही कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो दूर की बात रही, तुमने उसे कभी आधा तक नहीं किया है और उसके बाद भी तुम कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे अंकल तुम्हें सज़ा देते हैं। आखिरकार तुमने उस सज़ा को कभी कंप्लीट किया होता तो भी तुम ये कह सकते थे कि तुम्हें वो सज़ा मिली थी। तुम तो आधा भी उससे कंप्लीट नहीं करते हो और तुम्हें लगता है कि वो सज़ा तुम्हें मिलती है। एक्चुअल में तो वो सज़ा मुझे मिलती है। जब जब तुम्हें सज़ा मिली है ना, सर दर्द मेरा हुआ है। तुम तो आराम से मेरे सामने बैठ के कभी स्नैक्स खा रहे होते हो, कभी ड्रिंक कर रहे होते हो, कभी मूंगफली खा रहे होते हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं तुम्हारे पास खाने के लिए, करने के लिए। बस तुम्हारे पास नहीं करने का काम होता है तो सिर्फ तुम्हारी पनिशमेंट। आज तक तुमने कभी एक भी पनिशमेंट मुझे याद दिला दो जो तुमने हमारी शादी के बाद खुद कंप्लीट की हो। हमेशा उसको मेरे सर पे फेंक के चले जाते हो, जब जहाँ मन आती हो वहाँ चले जाते हो। तुमने कभी किया है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हें कंप्लेन करना चाहिए इस बात के लिए कि तुम्हें मेरे अंकल सज़ा देते हैं, और अगर बाय एनी चांस उन्होंने सज़ा दे भी दी तो भी मुझे पता है कि वो लास्टली मुझे ही कंप्लीट करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि बिना नखरे दिखाए चुपचाप क्लाउड से चलो। तो विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा, जो करना है कर लो। दूसरी तरफ जैन चेंग कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने भाई का साथ देने आ गया। वो भी बोलता है बिल्कुल, हम लोग क्लाउड नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे अपने घर जाएंगे, लोटस कूप जाएंगे।
जैन चैन बोला है तो लैंसी चैन क्यों पीछे रहे भैया। लैंसी चैन भी बीच में कूदते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम कौन होते हो इन दोनों के बीच में बोलने वाले। वो दोनों बात कर रहे हैं ना, तो करने दो उन्हें, तुम साइड में थे। वो उसके हाथ को पकड़ के थोड़ा साइड करने वाले थे, तो तब लैंसी चैन का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए जैन चैन बोले, मुझे पूरा अधिकार है बोलने का, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर कोई आउटसाइडर है तो तुम हो, तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हें नहीं बोलना है, तुम एक साइड एकदम साइड बैठे रहो, और तुम मुझसे तो एकदम दूर रहो। तुम जब जब मेरे करीब आते हो तुम मेरे भाई को मुझसे दूर कर देते हो। और विंग, तुमने एकदम सही कहा, हम यहाँ से क्लाउड स्टेशस नहीं जाएंगे, हम यहाँ से लोटस कोप चलेंगे, चलो हमें चलना है। ऐसा कहते हुए उसने विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ से जाने की तैयारियां पूरी कर ली थी। तो तभी पीछे से लैंसी चैन भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, तुम्हें यहाँ से सीधे लोटस कोप जाना है ना, बिल्कुल जाओ। चलो लानवांग जी, हम भी यहाँ से चलते हैं, हमें भी इन दोनों को अपने साथ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हम दोनों भाई इन दोनों भाइयों से कितना भी प्यार कर ले, इन लोगों को कोई कदर ही नहीं हम लोगों के प्यार की। घूमने दो, भटकने दो इन्हें इस जंगल में, इस घने जंगल में। जब इन्हें जंगली जानवर मिलेंगे ना, बहुत सारे, मतलब भूत प्रेत आके इन लोगों को घेर लेंगे ना, तब जाके इन लोगों को हमारी याद आएगी, और तब जाके ये हमारी हेल्प के लिए आएंगे। लेकिन अब तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं इन लोगों की हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इन यंग ब्रदर्स की तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा। कितनी कितनी एहसान फरामोश हैं ये दोनों के दोनों भाई। हम दोनों भाई इन दोनों भाइयों के पीछे पागल हुए पड़े हैं, और इन्हें लगता है कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट ओमेगाज हैं। तो जाओ 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 यहाँ से, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हम भी सीधे जाके क्लाउड स्टेशस जा रहे हैं, और वहाँ जाके बताएंगे कि तुम लोगों ने ना ही हमें किडनैप किया, साथ ही हमें बहुत बुरी तरीके से बुली भी किया, और साथ ही साथ उस घने जंगल में हमें अकेले में छोड़ दिया। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग अपनी स्पेशल एनर्जी यूज़ करना जानते थे, अपने पावर्स को इस्तेमाल करना अच्छे से जानते थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे वापस आ चुके थे। वरना तुम लोगों ने तो पूरा प्लान बना के रखा था कि हमें उस जंगल में भटका दो। हम सारा सारा का ही ऐसा ऐसा झूठ वहाँ पे बोलेंगे। तो तभी जैन चैंग वापस लौटते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम लेंस सेक्ट से ही हो ना। तो लैंसी चैन बोलता है, ऑफ कोर्स हम लेंस सेक्ट से ही हैं, और मैं क्राउन प्रिंस हूँ। तो तभी जैन चैंग उसको उसी के क्लैन के रूल्स याद दिलाने लगता है, जिनमें से एक रूल ये भी है कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही ये रूल जैन चैंग ने लैंसी चैन को याद दिलाया था ना, लैंसी चैन का तो मुंह इत्तू सा हो चुका था, क्योंकि ये सबसे बड़ा रूल था उनके सेक्ट का कि वहाँ का कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता, गलत का साथ नहीं दे सकता। जो उन्होंने किया है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो उन्होंने नहीं किया है उसके लिए साफ मना करना है। ये चीज़ें उनके रूल्स बुक में थी, और इसका अगर वो उल्लंघन करते, इस नियम को तोड़ते, तो अब कौन सी बात है, उन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलती। लेकिन जब तक लैंसी चैन को जैन चैंग ने उसके ही क्लैन के रूल्स उन्हें याद दिला दिए थे, तो तभी वांग जी बोलता है, एक मिनट, मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो या नहीं। अगर बाय एनी चांस तुम लोगों ने एक और बार ना बोल दिया ना, तो मैं सच में तुम लोगों को यहाँ पे छोड़ के चले जाऊँगा, और सच में मैं क्लाउड से जाके सबको ये बोलूँगा कि तुम लोग हमारे साथ आना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से तुम लोगों ने हमें मजबूर कर दिया वहाँ से जाने के लिए जहाँ पर तुम थे। भले ही मैं वहाँ पे जाके झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे तुम लोगों ने किडनैप किया था, मुझे या भाई को, हम में से किसी को भी तुमने किडनैप किया था, लेकिन हम वहाँ जाके सच ज़रूर बोलेंगे कि तुम लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते थे। अब डिसाइड कर लो कि तुम्हें हमारे साथ आना है या नहीं। क्योंकि अगर हम में से किसी ने भी, मतलब मैंने या ब्रदर ने ये बोल दिया कि तुम दोनों भाइयों ने जिद करके अपने आप को यहीं पर रखा और हमारे साथ नहीं आए, तो याद रखना मैडम यू तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही मैडम यू बीच में आई थी, जैन चैंग और विंग दोनों ही, जो अभी तक आसमान में उड़ रहे थे, वो ज़मीन पर आ चुके थे, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे अगर मैडम यू को कुछ भी पता चल गया ना कि उन्होंने कितना मिसबिहेव किया है, या फिर उन्होंने क्लाउड से आने के लिए मना कर दिया है, और उसके बावजूद भी वो ये भी नहीं जानते हैं कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है। और स्पेशली अभी जैन चैंग को तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी खुद की स्पेशल पावर्स अभी नॉक थी, जिसकी वजह से वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। तो फाइनली उन लोगों का जो माइंड है इतना तो काम करता ही है कि किस टाइम पे कैसा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन सही होगा, कौन सा डिसीजन गलत होगा। तो फाइनली उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और एक दूसरे को सहमति दिखाते हुए फाइनली सामने जो लैन ब्रदर्स थे उनको आंसर करते हुए बोला, ठीक है हम क्लाउड स्टेशस चलेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि वहाँ पे जाके तुम अपनी सच्चाई बताओगे कि तुमने हमें किडनैप किया था, ना कि हमने तुम्हें। तो इस बात पे लैंस एक्ट के वो दोनों ब्रदर एग्री कर जाते हैं, और
अब वो चारों के चारों बहुत बुरी तरीके से थक हार के फाइनली क्लाउड रिसर्चेस जाने के लिए तैयार थे। क्लाउड रिसर्चेस में इस वक्त क्या हो रहा होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहें मेरे इस चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।